Hi everyone, I am Jayashree Mundra and today we will be solving question number 9 of exercise 3.5, chapter number 3, playing with numbers. So let's get started. Question number 9, in which of the following expressions prime factorization has been done? So ये कुछ expressions दिए हुए हैं जहाँ पर number का factorization भी किया हुआ है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि prime factorization किस में किया गया है. So हम लोगों को पता है कि prime factorization means किसी भी number को prime numbers के फॉर्मेट में लिखना. फॉर एन एग्जाम्पल 10. सो 10 का जो फैक्टर्स है उसको प्राइम नंबर्स जो हो वही सारे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना, विच इज़ 1, विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. फैक्टर्स नहीं, प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से ये करना है एक्सप्रेस. सो 2 into 5 कैन बी रिटन 2 and 5 बोथ अ प्राइम नंबर, सो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10. वैसे यहाँ पर सारे नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी गई है एंड हमें बताना है इसमें से कौन सा ओके प्राइम फैक्टराइजेशन है, किस में नहीं है, वी हैव टू टेल. सो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बिन डन. सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 4. 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर. 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर. So we can say therefore 24 is equals to 2 into 3 into 4 is not prime factorization. Prime factorization. राइट. सो वी नो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. उसकी एक अलग सी वीडियो आई हुई है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट आई बटन में मिल जाएगा. यू कैन गो एंड हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ भी तो. एंड कमेंट बॉक्स के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हो. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी बाय इंस्टाग्राम @me_jayashree. So over here 7 into 2 into 2 into 2. So 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 7 is 56. सही प्राइम फैक्टराइजेशन है. So therefore 56 is equals to 7 into 2 into 2 into 2 is prime fact a prime factorization. Prime factorization is done. Okay, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं. Just a moment. Yeah. So in 56 equals to 7 into 2 into 2 into 2, prime factorization is done. Right now 2 into 5 into 7. So in this one also in 70 equals to 2 into 5 into 7, prime factorization is done. Right. Similarly यहाँ पर 9 है. 9 is not a prime number. Since 9 is not a prime number, therefore we can say that it's not a prime factorization. 54 equals to 2 into 3 into 9 is not prime factorization. Or you can also write prime factor in this number. Prime factorization is not done. So prime factorization. राइट. सो जिसमें प्राइम नंबर्स नहीं है, एक भी अगर नंबर प्राइम नहीं है, सो आप उसको बोल सकते हो कि इन दिस एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट डन. एंड अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है, सारे नंबर्स प्राइम हैं, देन यू कैन से कि इन दिस एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन इज डन. आई होप इट इज क्लियर. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. So here's the question. I hope it is okay. Question number 10. Determine if 25,110 is divisible by 45. So ये नंबर 45 से डिविजिबल है कि नहीं पहले ये पूछा है. हिंट दिया गया है 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 and 9. सो यहाँ पर डिविजिबिलिटी हम लोगों को 5 and 9 यूज़ करके चेक करनी है. मीन्स हम लोग अगर चेक कर ले कि 5 और 9 इंडिविजुअली ये जो नंबर है 25,110 उसको अगर कम्प्लीटली डिवाइड करता है, देन वी कैन से दैट 45 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है. सो हियर 5 and 9 are co-prime numbers, right? And 5 into 9 is equals to 45. So कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होता है? कोई भी नंबर 5 से तभी डिविजिबल होता है जब जो उसके यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो. Since 25,110 has 0 in its units place,
therefore it is divisible by 5. राइट नाउ कोई भी नंबर 9 से कब डिविजिबल हो, जब उस नंबर के जो भी डिजिट्स है उनका सम 9 से डिविजिबल हो. सो सम ऑफ द डिजिट्स इन 25110. So 2 plus 5 plus 1 plus 1 plus 0. So 2 plus 5 is 7 plus 1 is 8 plus 1 is 9 and 9 it is divisible by 9. It is divisible 9 से divisible होता है. Right, so therefore since the numbers are divisible by both 5 and 9 we can say that it is divisible by 45 as well. Because we know, देखो अगर कोई नंबर है 5 into 9 equals to 45. सो अगर कोई नंबर 45 से डिविजिबल है वो नंबर सेम नंबर इन दोनों से भी डिविजिबल होगा. एंड हमें यही चेक करना है कि कोई नंबर जो भी ये नंबर यहाँ पर गिवन है वो 45 से डिविजिबल हो. सो अगर ये दोनों नंबर से इंडिविजुअली डिविजिबल है तो वो 45 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 5 एंड 9 जो है वो फैक्टर्स है 45 के. राइट, सो देयरफॉर वी कैन से सिंस द नंबर्स okay, just a moment. Yeah, since 25,110 is divisible by both 5 and 9, therefore it is divisible by 45. And with this we are done with this question. Moving forward, let's solve question number 11. So यहाँ पर 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3 6. ठीक है, 18 जो है वो 2 और 3 से divisible है and 2 into 3 मतलब जो product है वो उससे भी divisible है, that is 6. एक चीज़ यहाँ पर देखो, आपको एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है प्लस ध्यान भी रखना है. ये जो नंबर है यहाँ पर 5 और 9 ये दोनों को प्राइम नंबर है. जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी थी दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सिर्फ फैक्टर नहीं होने से होगा, जो नंबर है दो नंबर्स उनका को प्राइम नंबर्स होना भी ज़रूरी है, तभी वो डिविजिबल हो सकता है. कहने का क्या मतलब है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, देखो 2 इंटू 3 6 है. 2 और 3 को प्राइम नंबर्स है क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है दैट इज़ 1. इस वजह से को प्राइम नंबर्स है क्योंकि सो उसका जो प्रोडक्ट होगा उससे भी नंबर डिविजिबल होगा. 18 जो है 2 और 3 से इंडिविजुअल डिविजिबल है सो उसके प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा. अब बोला है सिमिलरली नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6. एक नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है. कैन वी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6 दैट इज 24. सो एक नंबर 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो क्या वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. क्या 4 और 6 को प्राइम नंबर्स है? नहीं, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर है दोनों का, सो इट इज़ नॉट को प्राइम. सो 4 and 6 are not co-prime numbers, right? 4 and 6 are not co-prime numbers. Therefore, we can say that this will not be divisible by their product as well if a number is divisible by 4 and 6. For an example, so let's think of a number. Let's say 36. Yeah, for an example 36. 36 4 से भी डिविजिबल है, 36 6 से भी डिविजिबल है. बट क्या 36 24 से डिविजिबल है? नहीं. Hence we can say that this is not true because co-prime numbers होने से नहीं होगा. So 36 is, since 36 is divisible by both 4 and 6, but it is not divisible by 24. So therefore we can say that the number it will not be divisible, right? So ये इतना तक ही लिखना है, बस आपको यही बताना है कि अगर वो नहीं है तो फिर क्यों नहीं है. So क्योंकि वो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स नहीं है. एंड ऐसे ही आपको कोई एक एग्जाम्पल आप 36 ले सकते हो, कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हो जहाँ पे 4 और 6 से डिविजिबल हो लेकिन 24 से डिविजिबल नहीं हो. ओके, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपने कोई और नंबर लिया है इन प्लेस ऑफ 30.
एंड अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी थ्रू कॉमेंट बिलो. You can also connect with me via Instagram at @me_Jayashree_Mundra. Okay, so let's solve the last question for this exercise. That is 3.5 question number 12. उसके बाद HCF and LCM की वीडियो अपलोड होने वाली है. So do subscribe अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, so that you can stay connected and we can continue study in this way. And the smallest number having 4 different prime factors, can you find me? So एक smallest number है जिसका 4 अलग अलग prime factor है. Prime factor means जो कि factor भी हो प्लस वो prime number भी हो. That is known as prime factors. वही नंबर बताना है. सो स्मॉलेस्ट, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स कौन से? दी स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स आर, देखो इस क्वेश्चन में ना आपको जस्ट थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी, बस इसमें याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं. आप सोचोगे कि कैसे समझ में आएगा कि स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स लिखना है. क्या यहाँ पे बोला गया आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर. सो सबसे छोटा नंबर जिसके सारे फैक्टर्स प्राइम ही हो वो कौन सा होगा? सो आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर, सबसे छोटे जो 4 प्राइम नंबर है उन्हीं का प्रोडक्ट होगा वो, क्योंकि सबसे छोटे प्राइम नंबर्स तो वही है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता. सो द स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7. सो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा, क्योंकि यही 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं. So 3 into 2 is 6, 6 into 5 is 30, 30 into 7 is 210. So this is our answer. Right, 210 is the smallest number जिसके 4 different prime factors है. And with this we are done with question number 12 for this exercise, the last exercise. I hope it is clear and आप सभी को समझ में आई है चीज़ें. If yes, do let me know through the comment box. It will take few seconds of your time. मिलते हैं next video में HCF and LCM सीखेंगे. So stay tuned, take care and thank you for watching.